नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान का चौथा अध्याय षड्विरेचन श्रुति अध्याय, इसमें जो महाकषाय के पहले पंचविध कषाय कल्पना बताइए, ये पढ़ेंगे। 9वां नंबर का श्लोक से पढ़ना है। वीना मैडम आप पढ़ेंगी कषायों के लक्षण। सब लोग थोड़ा थोड़ा नींद में अभी, या कंचन मैडम आप पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। यंत्र प्रपीडनाद द्रव्याद्रसः स्वरस इति उच्यते। यत् पिंडम रसपिष्टानां तत्कल्कं परिकीर्तितम्। वह्नौ तु कथितं द्रव्यं श्रुतम् आहुः चिकित्सकाः। द्रव्याद् आपोत्थितात् तोये तत्प्राप्ते निशिसंस्थितात्। कषायो यो अभिनिर्याति स शीतः समुदावृतः। क्षीतोष्णतोयेनुदितं तत् फाण्डं परिकीर्तितम्। तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम् अथ कषाय कल्पना व्याधि अतुरबलापेक्षिणी। न तु वैवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगानि भवन्ति। हाँ इसका हिंदी पढ़ो। हाँ पढ़िए। स्वरस कषाय द्रव्य को कूटकर यंत्र प्रपीड़न अर्थात यंत्र से व हाथ आदि से दबाकर जो रस निकालता है उसे स्वरस कहलाता है, उसे स्वरस कहते हैं। कल्क कषाय रस सहित द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर जो गोला बना लिया जाता है उसे कल्क कहते हैं। श्रुत कषाय अग्नि में उबले हुए द्रव्य को वैद्य श्रुत कहते हैं। बहुत गर्म जल में रात भर रखे हुए कुटे हुए द्रव्य से जो कषाय निकलता है उसे शीत कहा जाता है। फांट कषाय द्रव्य को कूटकर गर्म पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर जो किट्ट रहित सार भाग निकलता है उसे फांट कहते हैं। इनमें स्वरस में कल्क की अपेक्षा कल्क में श्रुत की अपेक्षा से श्रुत में शीत की अपेक्षा से और शीत में फांट की अपेक्षा से अधिक बल, सामर्थ्य और शक्ति है। इसलिए कषाय कल्पना अर्थात रोगी के लिए कषाय का विचार व्याधि बल, आतुर बल अर्थात रोगी के सामर्थ्य को
देखकर करना चाहिए। ये सब कषाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते, अर्थात बलवान व्याधि या बलवान रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम बल वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हाँ, ये पंचविध कषाय कल्पना हम लोगों ने वैशेद्य कल्पना में पढ़ा है, तो यही बता रहे हैं कि सभी कषाय नाम से इन्होंने बताया कि स्वरस मतलब क्या है कि द्रव्य को कूट कर यंत्र से या यंत्र से परपीड़न करके यंत्र से व हाथ से दबाकर जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते हैं, तो जिसको हम जूस बोलेंगे। किसी भी जैसे अदरक का जिंजर जूस, ऐसे जो जूस निकलता है फ्रेश। कल के कषाय की रस से इस द्रव्य को शिला में पीस कर जो गोला बना दिया जाता है, चटनी टाइप बना के एक गोला बना दिया जाता है। श्रित कषाय मतलब अग्नि में उबाले हुए द्रव्य को वैद्य श्रित कहते हैं, जो काढ़ा होता है। बहुत गर्म जल में रात भर रखे हुए कूटे हुए जो द्रव्य निकलता है उसे श्रित कहते हैं, तो इसको हम हिम कल्पना कहते हैं। मेडिसिन को कूट के और पानी में रख देते हैं रात भर। पांट कषाय मतलब गर्म पानी में द्रव्य डालते हैं, द्रव्य को कूट कर गर्म पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर जो किट रहे सार भाग निकलता है उसे पांट कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कल के अपेक्षा स्वरज जो है वो कल की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग है। में शीत की अपेक्षा से और शीत में शीत की अपेक्षा से और शीत में फांड की अपेक्षा से वह सबसे पोटेंट है, वो हिम कल्पना है। अधिक बल और सामर्थ्य और शक्ति है। इसलिए कषाय कल्पना अर्थात रोगी के लिए कषाय का विचार व्याधि के बल के हिसाब से, मतलब बीमारी कितना बड़ा है उसका बल बल कितना है, आतुर बल और रोगी के बल तथा रोगी का सामर्थ्य को देखकर करना चाहिए। ये सब कषाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते, अर्थात बलवान व्याधि या बलवान रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम बल वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं। चलिए ये पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? पंचाशन महाकषाय, प्लीज कोई पढ़ दीजिए आप लोगों में से। मनीषा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं, शशि मैडम कोई पढ़ सकते हैं, कंचन मैडम कोई पढ़िए। जी सर। पंचाशन महाकषाय इति यदुक्तं तदुनव्याख्यास्यामः तद्यथा। पहले जो यह कहा है कि 50 महाकषाय हैं, उनकी अब व्याख्या करते हैं। जैसे जीवनीयो, वृहणीयो, लेखनीयो, भेदनीयः, संधानीयो, दीपनीय इति षटकः कषाय वर्गः। जीवनीय जीवन के लिए हितकारी, आयुवर्धक, वृहणीय शरीर के ग्रहण के लिए हितकारी, लेखनीय देह के घर्षण के लिए, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय अग्नि को बढ़ाने वाला यह 6 कषाय का एक वर्ग हुआ। बल्य आगे पढ़ो सर। आप बल्यो पढ़िए। कंठ्यो हृदय इति चतुष्कः कषाय वर्ग। बल कारक वर्ण शरीर की कांति बढ़ाने वाला कंठ या गले के स्वर के लिए हितकारी, हृदय मन के लिए हितकारी। यह दूसरा 4 से बना हुआ कषाय वर्ग है। तप्तिघ्नो, अर्शोघ्नः, कुष्ठघ्नः, कंडुघ्नः, कृमिघ्नो, विषघ्नः इति षट्कः कषाय वर्गः। तप्तिघ्न जब रोगी बिना खाए अपने को भरा पेट अनुभव करता है, उसकी शिकायत को दूर करने वाला। अर्शोघ्न अर्श रोग में हितकारी, कुष्ठघ्न कुष्ठ रोग नाशक, कंडुघ्न खाज नाशक, कृमिघ्न विषघ्न कृमि तथा विषनाशक। यह तीसरा 6 से बना कषाय वर्ग हुआ। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन इति चतुष्क कषाय वर्गः। स्तन्य जनन दूध बढ़ाने वाला, स्तन्य शोधन दूध का शोधन करने वाला, शुक्र जनन धातुवर्धक, शुक्र शोधन धातु शोधक। यह चौथा 4 से बना कषाय वर्ग हुआ। स्नेहोपगः, स्वेदोपगो, वमनोपगो, विरेचनोपग, अस्थापना
पनो अग्नु वासनोपगः शिरोविरेचन शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्गः। स्नेहोपग, मार्दवकर, स्वेदोपग, पसीना लाने वाला, वमनोपग, क्रांतिकारक, वांतिकारक, विरेचनोपग, मल निसारक, स्थापनोपग, रुक्ष बस्ती के लिए उपयोगी, अनुवासनोपग, स्नेह बस्ती के लिए उपयोगी, शिरोविरेचनोपग, नस्य के लिए उपयोगी। यह 7 कषायों से बना वर्ग है। छर्दी निग्रह, अणशृणानि निग्रहणो, हिक्का निग्रहण इति त्रिकः कषाय वर्गः। छर्दी निग्रहण, वमननाशक, तृष्णा निग्रह, प्यास को नष्ट करने वाला, हिक्का निग्रहण, हिचकी नाशक, यह तीनों से बना कषाय वर्ग हुआ। पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनीय, मूत्र संगणीय, मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरेचनीय इति पंचकः कषाय वर्गः। पुरीश संग्रहणीय, मल को बांधने के लिए हितकारी। पुरीश विरजनीय, दोष के कारण जब मल में उचित रंग नहीं आता, इसके लिए हितकारी। जैसे कामला रंग में मल श्वेत रंग का आता है, पीलापन नहीं आता है। मूत्र संग्रहणीय, मूत्र को कम करने वाला। मूत्र विरेचनीय, मूत्र के रंग को ठीक करने वाला। मूत्र विरेचनीय, मूत्रवर्धक, यह 5 से बना कषाय वर्ग है। कासहर, श्वासहर, शोथहरो, ज्वरहर, श्रमहर इति पंचकः कषाय वर्गः। काशहर खांसी के लिए हितकारी, श्वासहर दमे के लिए हितकारी, शोथहर सूजन के लिए हितकारी, ज्वरहर ज्वरनाशक, श्रमहर थकावट को मिटाने वाला। यह 5 से बना कषाय वर्ग है। दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उददस प्रशमनो, अंगमर्द प्रशमनः, शूल प्रशमनः इति पंचकः कषाय वर्गः। दास प्रशमन, जलन को शांत करने वाला। शीत प्रशमन, ठंडक को दूर करने वाला। उदर्द प्रशमन, कोठ छपाकी त्वचा पर उगने वाले मोटे मोटे चकत्तों को शांत करने वाला। अंगमर्द प्रशमन, अंगों को ऐठन को दूर करने वाला। यह 5 से बना कषाय वर्ग है। शोणित स्थापनो, वेदना स्थापनः, संज्ञा स्थापनः, प्रजा स्थापनो, वयः स्थापन इति पंचकः कषाय वर्गः। शोणित स्थापन, रक्तरोधक, वेदना स्थापन, पीड़ानाशक, संज्ञा स्थापन, चेतन करने वाला, प्रजा स्थापन, संतत जनक, वय स्थापन, आयु को टिकाने वाला। यह 5 से बना कषाय वर्ग है। इति पंचसन्म महाकषायः महतां च कषायां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। ते पामेक कसिन्मन् महाकषाये 10 दशावय विकान् कषाय वय यानुनव्याख्यास्यामः तान्य एव पंचकषाय शतानि भवन्ति। इस प्रकार से 50 महाकषाय बनते हैं। महाकषाय के लक्षण और उदाहरण संक्षेप में कह दिए गए हैं। इन एक एक महाकषायों में 10-10 अवयवों वाले कषायों की व्याख्या आगे कहेंगे। इस प्रकार से 500 कषाय बनते हैं, अर्थात जीवनी आदि संज्ञा वाले 50 महाकषायों में से प्रत्येक जीवनी आदि संज्ञा वाले कषाय में से 10-10 अवयव हैं। जी चलिए, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये वाला पढ़िए, कोई तथ्यता जीवनीय महाकषाय पढ़िए। इसको फिनिश कर देती हूँ सर। तद्यथा हाँ। जीव कर समको मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुद माश पर्ण्यो जीवंती मधुकमती दशेमानी जीवनी यानी भवंती। वेदना स्थापन, शरीर को वेदना को मिटाकर शरीर को स्वस्थ रूप में करने वाला। नहीं, जीवनीयकरण का ये है, वो तो नीचे ऐसे दिया था। हाँ, ये पढ़िए, जीवक ऋषभक। जैसे जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुतक पर्णी, मूंग पर्णी, माश पर्णी, जीवंती और मधुक मुलैठी, ये 10 जीवनी जीवनवर्धक हैं।
चलिए बृहण्यानीय गण कौन पढ़ेगा? बृहणीय गण कोई पढ़ दीजिए प्लीज। शशि मैडम आप पढ़ेंगी या कंचन मैडम पढ़ेंगी? जी सर। क्षीरिणी राजक्षवकं बला काकोली क्षीर काकोली वाट्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यः अश्वगंधा इति दशेमानानि बृहणीयानि भवन्ति। क्षीरिणी यानी क्षीरविदारी, राजक्षवक दुधी, बला खरेटी, काकोली क्षीर काकोली, वाट्यायनी कंगी, भद्रौदनी खिरवटी, भारद्वाजी उलटकंबल, पयस्या विदारी कंद, वृषगंधा वृद्धादक विदारा ये 10 बृहणीय अर्थात शरीर में वीर्य वृद्धि करने वाले हैं। मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचातिविघा, कटुरोहिणी, चित्र, चिरबिल्व, हेमवत्य इति दशेमानानि लेखनीयानि भवन्ति। मुस्त याने नागर मोथा, कुष्ठ याने कूट, हरिद्रा याने हल्दी, बच घोडा बच, अतिविषा अतिस, कटुरोहिणी कुटकी, चित्र चितामूल, चिरबिल्व करंज, हेमवती श्वेतवच ये 10 लेखनीय है। सुहा कार्यरु युकाग्निमुखी, चित्रा चित्रक चिरबिल्व, शंखिनी शकुदानी स्वर्णक्षीरिण्य इति दशेमानानि भेदनीयानि भवन्ति। सुवहा निशोत, अर्क आग के 2 प्रकार का, श्वेत और अरुण, उरुबुक एरंड, अग्निमुखी कलीदारी, चित्रा जमाल गोटे की जड़, चित्रक चितामूल, चिरबिल्व करंज, शंखिनी शकुलादिनी कुटकी और स्वर्णक्षीरी सत्यनाशी ये 10 भेदनीय है। मधुक मधुपर्णी कृष्णीपर्ण्यम, अंबष्टिकान समंगा, मोचरस धातकी लोध्र प्रियंगु कटफलानी इति दशेमानानि संधानीयानि भवन्ति। मधुक यानी मुल्लेठी, मधुपर्णी गिलोय, कृष्णीपर्णी पिठवण, अंबष्ठकी पाठा, समंगा मजीठ, मोचरस सिंबल का गोंद, घातकी धाय के फूल, लोध्र पटानी लोध्र, प्रियंगु फूल प्रियंगु और कटफल कायफल ये 10 संधानीय है। पिप्पली पिप्पली मूल, चव्य चित्रक, शृंगबेर, आम्लवेतस, मरीच अजमोदा, भल्लातकास्ती, हिंगुनिर्यास इति दशेमानानि दीपनीयानि भवन्ति। इति षट् कषाय वर्गः। पिप्पली पिप्पली मूल, चव्य चविका, चितामूल, शृंगबेर, सोंठ या अदरक, अम्लवेतस, मरीच, काली मिर्च, अजमोदा, अजवायन, भल्लातकास्ती, भिलावे के बीज, हिंगू निर्यास हिंग ये 10 दीपनीय अर्थात भूख लगाने वाले अग्नि संदीपक है। यह 6 का बना हुआ कषाय वर्ग है। इंद्रिय ऋषभी अतिरसा प्रोक्ता, पयस्याश्वगंधा स्थिरा, रोहिणी बलातिबला इति दशेमानानि बल्यानि भवन्ति। इंद्री ऋषभक ऋषभी यानी कोंच, अतिरसा शतावरी, ऋष्यप्रोक्ता माशपर्णी, पयस्या यानी विदारी, अश्वगंधा यानी असगंध, स्थिरा यानी शालपर्णी, रोहिणी यानी कटुकी, बला यानी खरेटी, अतिबला पीतबला ये 10 बल्य अर्थात बलकारक है। चंदन तुंग पद्मकोशीर, मधुक मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीतालता इति दशेमानी वर्ण्यानि भवन्ति। चंदन यानी लाल चंदन, तुंग लाल नागकेशर, पद्मक उशीर खस, मधुक मुलेठी, मंजिष्ठा मंजिट, सारिवा अनंतमूल, पयस्या यानी विदारी कंद, सीता यानी सफेद दूय और लता
लाल दूष या प्रियंगु, ये 10 वर्ण अर्थात वर्ण्यकारक, वर्ण बढ़ाने वाले हैं। सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, पिप्पली, द्राक्षा, विदारी, कौंडर्य, हंसपदी, बृहती, कंटकारिका इति दशेमानि कंठ्यानि भवन्ति। सारिवा यानी अनंतमूल, इक्षुमूल ईख की जड़, मधुक यानी मुलेठी, पिप्पली द्राक्षा यानी किशमिश, विदारी कंद, कैंडर्य यानी नीम, हंसपदी मंडूकपर्णी या ब्राह्मी, बृहती बड़ी कटेरी, कंटकारिका छोटी कटेरी, ये 10 औषधियां कंठ स्वर के लिए हितकारी होते हैं। आम्र, आम्रातक, निकुच, करमर्द, वृक्षाम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम, मातुलुंगानि इति दशेमानानि रुद्यानि भवन्ति इति चतुष्कः कषाय वर्गः। आम्र, आम्रातक यानी आंबाडा, निकुच यानी डहू बडहल, करमर्द यानी करंज, वृक्षाम्ल इमली, आम्लवेतस कुबल बडा बेर, बदर झाड़ी का बेर, दाडिम यानी अनार, मातुलंग बिजोरा, ये 10 रुद्य अर्थात हृदय के लिए हितकारी है। इस 4 से बना हुआ कषाय वर्ग है। जल्पकल्पतरु में लता का अर्थ मंजिट किया है, परंतु मंजिट का कथन भी इसमें है, अतः दूब अर्थात दूब अर्थ ही उचित है। नागर, चित्रक, चव्य, विडंग, मुरवा, गुडुची, वचा, मुस्त, पिप्पली, पटोलान इति दशेमानानि तृप्तिग्धानि भवन्ति। नागर याने सुंठ, चित्रक, चितामूल, चव्य, चविका, विडंग, वावडिंग, मुरवा, मोरवेल, गुडुची याने गिलोय, वचा याने वच, मुस्त याने नागर मोथा, पिप्पली, पटोल, परवल, ये 10 तृप्तिघ्न अर्थात श्लेष्मा जनित तृप्ति को नाश करने वाले होते हैं। कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभया, धन्वया, साक, दारू, हरिद्रा, वचा, चव्यन इति दशेमानान्य अर्षोघ्नानि भवन्ति। कुटज यानी कुडा, बिल्व बेलगिरी, चित्रक चितामूल, नागर सोंठ, अतिविषा अतीस, अभया बड़ी हरिण, धनवायासक धमासा, दारू हरिद्रा दारू हल्दी, वचा और चव्य ने चबिका, ये 10 औषधियां अर्शोघ्न अर्थात बवासीर रोग को नाशक है। खदीर, अभया, आमलक, हरिद्रा, अरुष्कर, सप्तपर्णी, आरगवध, करवीर, विडंग, जातिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति। खदीर खैर, अभया यानी जंगी हरड़, आमलक यानी आवला, हरिद्रा यानी हल्दी, अरुष्कर भिलावा, सप्तपर्ण सातवण, आरगवद आमलतास, करवीर कनेर, विडंग वावडिंग और जात प्रवाल चमेली की नई कोमल पत्ते, ये 10 कुष्ठघ्न अर्थात कोठ रोगों को नाशक है। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निंब, कूटज, सर्षप, मधुक, दारू हरिद्रा, मुस्तानी इति दशमानि कंडुघ्नानि भवन्ति। चंदन यानी लाल चंदन, नलद यानी जटामांसी, कृतमाल यानी आमलतास, नक्तमाल यानी करंज, नींब के पत्ते, कुटज कुड़े की छाल, सर्षप यानी सरसों, मधुक यानी मुलेठी, दारू हरिद्रा यानी दारू हल्दी और मुस्त यानी नागरमोथा, ये 10 औषधियां कंडुघ्न अर्थात खाज नाशक है। अक्षीव, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, किणिही, श्वद्रंष्टा, वृषपर्णिका, कुपर्णिका इति दशेमानानि कृमिघ्नानि भवन्ति। अक्षीव यानी सहजन, काली मरीच,
गंडीर याने जिमी कंद, केबुक, विडंग याने वावडिंग, निर्गुंडी, संभलू, किणीही, अपामार्ग, श्वद्रंष्ठा याने गोखरू, वृषपर्णी, आखुपर्णिका, मुसाकानी, ये 10 कृमिघ्न अर्थात कृमिघ्न है. हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सूक्ष्मैला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुबार, श्लेष्मांतका इति दशेमानी विषघ्नानि भवन्ति इति षट कषाय वर्गः. हरिद्रा याने हल्दी, मंजिष्ठाने मंजिट, सुवहा याने निशोत, सूक्ष्म एला छोटी इलायची, पालिंदी याने काली निशोत, चंदन याने लाल चंदन, कतक याने निर्मलिका जल को शोधन करने वाला फल, शिरीष याने सिरस, सिंधुबार संभालुक याने निर्गुंडी, श्लेष्मांतक लिप्ताडा, ये 10 विषग्न औषधि अर्थात विषनाशक है. यह 6 से बना हुआ कषाय वर्ग है. वीरण, शालिषष्ठी, इक्षुवालिका, दर्भ, उष, काश, गुंद्रेनकट, कतृण, मूलानीति दशेमानी स्तन्यजननानि भवन्ति. वीरण यानी खस, शाली यानी हेमंत ऋतु में पकने वाले चावल, धान का चावल, षष्टिक यानी 60 चावल, इक्षुवल्लिका यानी ईख, दर्भ यानी दाभ, कुश यानी कुशा, काश यानी सरकंडा, गुंद्रा होगला, उत्कट यानी तृण विशेष, कतृण रोहित तृण, ये 10 स्तन्य जनन अर्थात दूध बढ़ाने वाले हैं. इनमें गिलोय की छोड़कर सबके मूल काम में लाने चाहिए. पाठा, महाऔषध, सुरदारू, मुस्त, मुरवा, गुडुची, वत्सक फल, किराततिक्त, कटुरोहिणी, सारिवा इति दशेमानी स्तन्य शोधनानि भवन्ति. पाठा याने पाढल, महाऔषध याने सोंठ, सुरदारू देवदारू, मुस्त याने नागर मोथा, मुरवा याने मोरवेल, गुडुची गिलोय, वत्सक फल इंद्रजव, किराततिक्तक चिरावता, कटुरोहिणी कुटकी, सारीवा यानी अनंत मूल, ये 10 स्तन्य शोधन दूध को शुद्ध करने वाले हैं. हाँ, एक और पढ़ेंगे फिर रुकेंगे. अच्छा. फिर पढ़ लीजिए. दूसरे कंचन जी पढ़ रही है आप? नहीं तो आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए अभी, क्योंकि टाइम हो गया. ओके सर. कल पढ़ेंगे. हाँ. ये पसायदान है. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाभो, प्राणिजात वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवर्त भूमंडळी भेटतो भूताम. चला कल्पतरूंचे अर्व, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे होतो. किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण हो नीतिही लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीवीये विशेषी लोकीये, दृष्टा दृष्ट विजये
हुवावेजी. येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो. येणे वरे ज्ञान देवो, सुखिया जाहला, सुखिया जाहला. थँक्यू सर. तो अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन अच्छा हो, शुभ हो, ऐसा मंगल कामनाएं। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू मैम। प्रणाम।